हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ नॉर्वेगियन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज डिजिटल जर्नी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टॉपिक है इंडियाज पॉलिसीज एंड इट्स इंटरवेंशन एंड जीएस 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, recent development in science and technology and its impact in everyday's life। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे इन दोनों टॉपिक से। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया की जो डिजिटलाइजेशन की स्कीम है उसका सोसाइटी एट लार्ज पे इम्पैक्ट पड़ा है, और G20 के टाइम पे भी कंट्रीज़ ने देखा है किस तरीके से डिजिटल प्रोग्राम ने गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था वो इंडिया की सोसाइटी पे इम्पैक्ट किया है, और नॉर्वे का क्या रोल था इंडिया को डिजिटलाइज कराने में, उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। फंडा यही है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, लिविंग नो वन बिहाइंड। एक पावरफुल और एक चैलेंजिंग प्रॉमिस है यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स का, और ये प्लेज किए हैं टुवर्ड द परसूट ऑफ 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज SDG। इंडिया ने डिस्कवर किया एक और स्टेप आगे, और इस प्रॉमिस के काफ़ी क्लोज आ गया इंडिया। एक वास्ट और डाइवर्स पॉपुलेशन है इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल की, जहाँ पर प्रोग्रेस होता चला है पास्ट डेकेड्स, ताकि जो भी फैसिलिटीज़ हैं सबको मिले और सोशल प्रोटेक्शन मिले सारे ही इंडियंस को। ये एक इम्प्रेसिव स्टेप है। इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल जर्नी जो रही है वो ये है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ DPI। और नॉर्वेगियन मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कहते हैं कि वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई हैं इस डेवलपमेंट बेनिफिट से, जब लोग डिजिटल पब्लिक गुड्स यूज़ करते हैं। डिजिटल पब्लिक गुड्स क्यों है, क्वेश्चन आता है। पब्लिक गुड्स इस वजह से है क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और मेरी अगर कोई पर्सनल कार है तो ये प्राइवेट गुड है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल, किसी पर्सन की इंडिविजुअल अपनी है तो वो प्राइवेट गुड हो गया। कोई चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या कोई चीज़ ऐसी है जो सब यूज़ करते हैं लाइक पार्क, तो वो क्या हो गया, पब्लिक गुड। इसमें मेन जो मंत्रा है वो ये है कि कोई पीछे ना छूटे, लिविंग नो वन बिहाइंड। इंडिया एबल है, सक्षम है डिजिटल आइडेंटिटीज सबको प्रोवाइड करने में, ऑलमोस्ट सारे ही इंडियंस को, और इंडिया इसके माध्यम से प्रोवाइड कराता है एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी, गवर्नमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड मोर। इसका एग्जांपल एक एक करके देख लेते हैं। एक्सेस टू सोशल सर्विसेज क्या हुआ, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती हैं उसमें बहुत सारी अब ऐसी स्कीम हो गई हैं जिसमें मोबाइल का यूज़ है, जिसमें डिजिटलाइजेशन का यूज़ है। डिजिटल इकोनॉमी अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रुपी को डिजिटल फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, डिजिटल इकोनॉमी का ही तो स्टेप है। गवर्नमेंट जितनी सपोर्ट सर्विस है लाइक PDS स्कीम भी चल रही है, तो उसमें भी मोबाइल का रोल है। आयुष्मान भारत है, उसमें भी मोबाइल का रोल है, तो मोबाइल का रोल काफ़ी बढ़ गया है। तो ये पॉसिबल कब है, क्योंकि आज इंटरनेट है, इस वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। इस लेसन को ब्लूप्रिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमाइज करने में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स। सबसे पहले देखिए इंडिया का रोल रहा है एक्सेलरेट करने में डिजिटल पब्लिक गुड्स एजेंडा ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो इस साल इंडिया ने लीड किया था। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से डिजिटल पब्लिक गुड पार्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूचर का। इंडिया ने बनाया है डिजिटल पब्लिक गुड्स एंड DPI मोर टेंजिबल, मतलब सबके रीच में है। एक की स्टेप जो सारी G20 कंट्रीज अग्री किया, एक की स्टेप जिससे सारी G20 कंट्रीज ने अग्री किया था से लेकर G20 फ्रेमवर्क फॉर सिस्टम ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो जर्नी रही है G20 में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, एक अच्छा स्टेप रहा है DPI के लिए, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक कॉमन फ्रेमवर्क पे हम आ जाते हैं तो एक ये इम्प्रेसिव फीट रहेगी। डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ शेयर डिजिटल सिस्टम यूज टू ड्राइव डेवलपमेंट। इसका कितना अच्छा पर्पस है, डेवलपमेंट करना, इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना, इनोवेशन, ट्रस्ट एंड कंपटीशन एंड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डिजिटल डिवाइड भी हो जाता है, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट इसकी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेप ज़रूरी है। अगर डिजिटलाइजेशन होता है, लाइक एवरीथिंग, डिजिटलाइजेशन से भी कुछ नेगेटिव चीज़ें आएंगी, तो उसको ओवरकम करने के लिए सारी चीज़ें पहले ही से फ्रेमवर्क में डिस्कस कर ली गई है।
ताकि कैप्चर हो सके वो इंडिया जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी पीछे है। डिजिटल साउथ साउथ कॉपरेशन ये क्या चीज है देख लेते हैं। वर्क करने की जरूरत है डिजिटल पब्लिक गुड्स की जो प्रोवाइड करे ग्रेट एग्जाम्पल कि किस तरीके से दुनिया में एक ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइज एक नया वे और किस तरीके से कंट्रीज ग्लोबल साउथ में लीड कर रही हैं इस एफर्ट को, कोशिश कर रही हैं लगातार डिजिटलाइजेशन में। और अगर देखें तो 97 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के डाइवर्स और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक मोरक्को, टोगो, श्रीलंका, फिलीपींस ने रिसीव किया है अभी एक आईडी जो बेंगलुरु डेवलप्ड ओपन सोर्स आईडी सोर्स सिस्टम था, या फिर MOSIP था, दैट इज मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म। इस एफर्ट के बाद खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं नॉर्वे सपोर्ट जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो लोग। ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी है आज के टाइम पे, जहाँ पर मेंबर ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स अलायंस मीटिंग किए हैं यूथोपिया में अपनी एनुअल असेंबली को लेकर और अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या लेना है, किस तरीके का डिसीजन लेना है ग्लोबल साउथ में। इंटरनेशनल डेवलपमेंट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उस पर अब अटेंशन देने की ज़रूरत है सारे कॉन्वर्सेशन में। ये किस तरीके से शेप करेंगे वर्ल्ड को एक इम्प्रेसिव स्पीड में और इन अ वे पॉजिटिवली बेनिफिट होगा SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। नॉर्वेगियन पर्सपेक्टिव क्या है इस पूरे डिजिटल इंडिया को लेकर या डिजिटल पब्लिक इनिशिएटिव को लेकर। लॉन्ग हिस्ट्री रही है नॉर्वे की सपोर्ट करने की डिजिटल पब्लिक गुड को। प्राउड फील होता है इसके को-फाउंडर को, जो को-फाउंडर भी हैं, मेंबर भी हैं DPGA के, और ये प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्री और सर्टिफाइड डिजिटल पब्लिक गुड्स। नॉर्वे रिसेंटली प्लेज किया है कि वो बनेगा फोर्थ रनर कंट्री, इसमें 50 in 5 कैंपेन जो इनकी चलेगी और जो लॉन्च हुई है लास्ट वीक बाय DPGA, और उसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP भी था और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी। इस कैंपेन में कंट्री ने प्लेज किया है कि वो एटलीस्ट 1 नेशन डिजिटल गुड्स अवेलेबल कराएंगी ग्लोबली नेक्स्ट 5 ईयर। और नॉर्वेगियन का कहना है कि इस बेनिफिट को देखने में उन्हें सिर्फ अच्छा लगेगा और सिर्फ पॉजिटिविटी ही नजर आ रही है। अगर टैक्स पेयर्स अपना पे करते हैं पैसा डेवलपमेंट के लिए नेशनल सिस्टम के, तो वो शेयर्ड होना चाहिए विदाउट क्रिएटिंग स्कैर्सिटी नॉर कंपटीशन, और वो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए ग्लोबली एज अ डिजिटल पब्लिक गुड। अगर मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो उनका कहना है कि वो खुश हैं और प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ डिजिटल पब्लिक गुड्स जो नॉर्वे का है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है एज अ पब्लिक गुड अक्रॉस द वर्ल्ड। एक एग्जाम्पल है वेदर सर्विसेज को लेकर जो नॉर्वेगियन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, जिसका यूज़ हो रहा है फोरकास्ट करने में वेदर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी प्राउड मूवमेंट है नॉर्वे के लिए। एक और सिस्टम है वार्निंग सिस्टम फॉर प्लांट हेल्थ VIPs, जिसका यूज़ हो रहा है पिछले 20 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए नॉर्वे का है, और ये इम्प्लीमेंट अब हो गया है मलावी अफ्रीका में भी। एक और एग्जांपल है डिजिटल हेल्थ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर 2 DHIS2 जिसे कहते हैं, जिसे मैनेज करती है यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो। ये जो सिस्टम है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म है और ये यूज़ करते हैं हेल्थ अथॉरिटीज इन 73 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो रिप्रेजेंट करती हैं 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन। डिजिटल यूज़ का और भी यूज़ है, लाइक फूड ऑन टेबल में यूज़ करते हैं। एक और क्रूशियल और डिफाइनिंग चैलेंज है आज के टाइम पे फूड इनसिक्योरिटी। जिस तरीके से डिटेरियोरेट हो रही है, ख़राब हो रही है सिचुएशन फूड सिक्योरिटी की पूरे दुनिया में, तो इसके रिस्पांस पे नॉर्वे ने क्या किया, प्लेस किया एक फूड सिक्योरिटी एट द सेंटर ऑफ नॉर्वेगियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स। और इसके साथ डिजिटल पब्लिक गुड जैसे कि VIPs और भी आई हैं इस तरीके की पिक्चर सामने। इनका कहना है कि वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि 24 रजिस्टर्ड डिजिटल पब्लिक गुड्स ऑलरेडी टारगेट कर रही हैं SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है वो है एंडिंग फूड हंगर, मतलब कि भूखमरी को पूरी दुनिया से ख़त्म करना। ये SDG गोल 2 है और ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से इस पे काम चल रहा है। नॉर्वे गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। नो सर्विस नॉर गुड इज़ फुली फ्री। सही बात है, कोई भी सर्विस हो या कोई भी अच्छाई हो वो
किसी भी चीज़ से वो पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकती है, और यही बात सच होती है डिजिटल डोमेन में भी। किसी को तो फाइनेंस करना पड़ता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल एंड देयर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इसके आगे बढ़े तो गवर्नमेंट और बिजनेस को ज़रूरत है रिस्पॉन्ड करने की, जिस तरीके से बढ़ता हुआ चैलेंज है, कंसर्न है प्राइवेसी और डेटा लीक्स को लेकर। कंट्री को ज़रूरत है इंश्योर करने की सेफगार्ड करे अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी विदाउट टेम्परिंग विद एन ओपन फ्री सिक्योर इंटरनेट सभी के लिए, और लीड करें कि इंटरनेट फ्रेगमेंटेशन बाय स्टेट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब प्राइवेट सेक्टर या फिर एनजीओ। एंड ऑफ द डे अगर देखते हैं तो सॉवरेनिटी इज एवरी कंट्रीज फर्स्ट कंसर्न। सारी कंट्री की पहली प्रायोरिटी सॉवरेनिटी होती है, दैट इज इंडिपेंडेंस और ओपन सोल्यूशन लाइक डिजिटल पब्लिक गुड एक गुड की तरह है जो इंश्योर करे नॉट टू एंड अप अ वेंडर लॉक, या इन हो या पेड हो सब्सक्रिप्शन मोड। वेंडर लॉक इन और पेड सब्सक्रिप्शन मोड, सबको ऐसा ना हो जाए कि इसको भी खरीदना पड़ जाए तो फिर पब्लिक गुड रह कब जाएगी। इन सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस में अच्छी बात तो ये है कि एक कंपस है इस जर्नी का, आगे जो लेके लीड करेगा वो बेस्ड है सर्टिफाइंग पे, पूलिंग पर, और जो आगे के टाइम पे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस जर्नी को लीड करने के लिए आगे कंपस एक डायरेक्शन है, वो बेस्ड है सर्टिफाइंग और पूलिंग पर। जो भी डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं अंडर ग्लोबल लीड ऑफ DPGA। ग्लोबल लीड कौन ले रहा है? DPGA। उनके गाइडेंस पे ही काम होगा। तो जो फ्यूचर है ऐसा नहीं है विदाउट विजन है, उसके भी विजन है। और इन्होंने वेलकम किया क्लोज कोलैबोरेशन विद इंडिया विद इन फ्रेमवर्क ऑफ DPGA। DPGA का जो भी फ्रेमवर्क था अब उसने कोलैबोरेशन कर लिया इंडिया के साथ इन 50 एंड द 50 in 5 कैंपेन। दोनों में ही इंडिया DPGA दैट इज़ मेन जो उसके कन्वीनर हैं वो हैं नॉर्वे, और 50 in 5 कैंपेन में इंडिया भी साथ साथ काम करेगा। और वो लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि इंडिया में जब वो विज़िट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे फर्स्ट हैंड कि कैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स ट्रांसफॉर्म कर रही है इंडिया की सोसाइटी को। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है नॉर्वे की जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में कहा गया है। अगर साथ में देखें तो एक क्रूशियल लेसन है, इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। इंडिया की जिस तरीके से डिजिटल जर्नी रही है, इस बात को इंश्योर करना है कि और भी कंट्रीज आगे आए और इस डिजिटल डिवाइड को दूर करें जैसे कि इंडिया ने किया है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।